हेलो एवरीवन, वेलकम टू फार्मेसी क्लास। मैं हूं विशाल और आज से हम एक शॉर्ट वीडियो सेशन स्टार्ट करेंगे। आप फार्मेसी स्टूडेंट हैं तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी तो जरूर कर रहे होंगे और कहीं ना कहीं करना भी चाहिए, चाहे वो जीपैट हो चाहे दूसरे गवर्नमेंट एग्जामिनेशंस हो। और उनमें सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि बहुत सारी सीरीज ऑफ क्वेश्चनरीज को याद करना, लेकिन एक बार जब पढ़ने बैठते हैं तो वो एक बार में याद नहीं होते हैं। तो उसको क्यों ना थोड़ा आसान बनाया जाए, कुछ शॉर्ट वीडियोस से हम स्टार्ट करते हैं। शॉर्ट वीडियो से कैसे स्टार्ट करेंगे कि कुछ दो दो तीन तीन करके चार चार करके कुछ ऐसे आंसर्स और जो इंपॉर्टेंट है स्पेशली कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, और कुछ फैक्ट के ऊपर अब वीडियोस बनाना स्टार्ट करेंगे। कोशिश करूंगा डेली अपलोड करूं, नहीं तो 2 दिन में, 1 दिन में जरूर करूंगा। तो आज हम पढ़ेंगे ऐसे 4 इंपॉर्टेंट लेटेंट टर्म जिनको कि एग्जाम में पूछा जाता है। और दूसरा इंपॉर्टेंट चीज ये है कि डेली आपसे जब भी इस तरीके का वीडियो लाऊंगा तो 1 या 2 क्वेश्चन पूछूंगा। तो आज आपसे मैं 2 क्वेश्चन पूछूंगा लास्ट में, तो पहले इसको समझते हैं, फिर लास्ट में बी रेडी फॉर द क्वेश्चन। तो इंपॉर्टेंट लेटेंट टर्म और उनके एब्रीविएशन। तो एब्रीविएशन का मतलब क्या होता है, उनका संक्षिप्त रूप। तो टाइम्स के ऊपर हम बात करते हैं, टाइम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। टाइम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब होता है कि कितने टाइम किसी दवाई को लेना है, डोज को लेना है, दिन में 1 बार 2 बार। तो डॉक्टर्स उनको क्या लिख कर देते हैं और उनका मीनिंग क्या होता है, ये आप देखेंगे। तो सबसे पहले टाइम्स पर डे इन लेटिन में सैमुअल इन डाई। सैमुअल इन डाई का मतलब यदि हम देखें तो ये होता है वंस अ डे, मतलब किसी भी मेडिसिन को दिन में 1 बार लेना, और इसका एब्रीविएट होता है सैम इन डाई। तो ध्यान में रखना है आपको, सैमुअल इन डाई वंस अ डे। सेकेंड है बिस इन डाई या बिस डाई, दैट इज BID और BD से इसको शॉर्ट में लिखा जाता है। और ट्वाइस अ डे, दिन में किसी भी मेडिसिन को 2 बार लेना। इसका मतलब होता है, कई बार प्रिस्क्रिप्शन में BID और BD लिख देते हैं, तो इसका मतलब होता है किसी भी मेडिसिन को 2 बार लेना। तो एज अ फार्मासिस्ट है तो आपको पता होना चाहिए। टर इन डाई, टर इन डाई का मतलब होता है TID और TD, इसका शॉर्ट फॉर्म है। इसका मतलब होता है 3 टाइम्स अ डे, मतलब किसी भी मेडिसिन को दिन में 3 टाइम्स लेना है। फिर आता है फोर्थ क्वार्टर इन डाई। क्वार्टर इन डाई दैट इज QID और QD, इसका मतलब होता है 4 टाइम्स अ डे, मतलब किसी भी मेडिसिन को 4 टाइम लेना है। और आप फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर के हैं तो इस तरीके की प्रिपरेशंस आपको मदद करेगी। और जब आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में होते हैं तो स्पेशली वहाँ पर MCQs आते हैं, जो आपका है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आते हैं। तो जब वहाँ पर आपको ये चीज़ें याद रहेंगी लॉन्ग टर्म तक के लिए, तो आप बहुत अच्छे से उसका आंसर कर सकते हैं और बहुत ही अच्छा फील होता है। आजकल तो कई सारे व्यापम के ऐसे एग्जाम्स होते हैं कि आपको रिजल्ट तुरंत मिल जाता है कि आपने कितने नंबर्स आए हैं आपके। तो इस तरीके से आप प्रिपेयर करेंगे तो एक बहुत अच्छा टाइम है आपके पास में। धीरे धीरे हम डेली शॉर्ट वीडियोज़ लाएंगे, कोशिश करेंगे डेली अपलोड करने का। आज का जो पहला क्वेश्चन है आपका वो ये है कि पाउडर एक सॉलिड डोजेस फॉर्म है, आपको पता है। तो पाउडर को हम लेटिन में क्या बोलते हैं, ये आपको कमेंट करके बताना है। इससे बेनिफिट क्या होगा, भले कई लोग उसमें कमेंट कर सकते हैं, लेकिन आपको कमेंट करने से ये याद रहेगा जब आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में बैठेंगे तो हाँ, मैंने पाउडर का लेटेंट टर्म ये बताया था, इसलिए आपको कमेंट करना है। दूसरा, ओमनी ऑरा एक लेटेंट टर्म है। इसको जो है हम नॉर्मल मीनिंग जो है इंग्लिश में क्या होती है, ये आपके लिए 2 क्वेश्चन है, इनका आंसर जरूर दीजिए। और ये सेशन आपको पसंद आया तो लाइक जरूर करें, और ऐसे ही वीडियोस हम और लेकर आएंगे कुछ फैक्ट्स के ऊपर, जैसे टेट्रासाइक्लिन जो है मिल्क के साथ में क्यों नहीं लेते हैं, इस तरीके के कॉन्सेप्ट्स को भी हम लेकर आएंगे, क्योंकि वो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछा जाता है। और ये जो है इंपॉर्टेंट लेटेंट टर्म्स हैं जो कि आपके थ्योरी एग्जाम्स में भी पूछे जाती हैं कई बार, और आपका जो है कॉम्पिटिटिव में तो पूछी ही जाती हैं रिपीटेडली। आप पूरे जितने कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स उनको देख लें, उनमें ये टर्म्स पूछी जाती हैं। ऐसी और भी टर्म्स को हम स्टडी करेंगे। सो थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।